नमस्कार मित्रों, आप सभी का और एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी हम 2024 में आए हुए प्रश्न पत्र का समाधान करेंगे और आप अंत तक देखने का ज़रूर प्रयास करेंगे क्योंकि अगर आप ओस्टेट, आरएसटी और एलटीआर की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी लाभान्वित होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, आपका बंटी रचना की प्रधान समस्या क्या है? आपका बंटी रचना की प्रधान समस्या है तलाक से जुड़ी समस्या। आपका बंटी यहाँ पे मुख्य पात्र है और इसकी माता शकुन और पिता अजय के बीच में अलगाव और टकराव होता है, जिसके कारण आपका बंटी के जीवन के ऊपर, उसकी मनःस्थिति के ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आपका बंटी अकेलेपन की स्थिति से जूझता है, उसके व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास नहीं हो पाता। दूसरा क्वेश्चन है, मुंशी प्रेमचंद की कहानी कफन में बुधिया की मृत्यु का क्या कारण था? बुधिया की मृत्यु का कारण था प्रसव पीड़ा, प्रसव वेदना, यानी प्राथमिक चिकित्सा न मिलने के कारण बुधिया की मृत्यु हो जाती है। निम्नलिखित विकल्पों में से मिश्र वाक्य चयन कीजिए। इसका सही आंसर होगा मित्रों ऑप्शन नंबर डी, उसने कहा कि वह भारतीय है। मिश्र वाक्य में एक प्रधान वाक्य होता है और दूसरा आश्रित वाक्य होता है। प्रधान वाक्य है उसने कहा और आश्रित वाक्य है वह भारतीय है, इसीलिए मिश्र वाक्य है उसने कहा कि वह भारतीय है। भयभीत होना के लिए सही मुहावरा विकल्पों में से छांटिए। तो इसका सही आंसर होगा मित्रों कलेजा मुंह को आना। कलेजे, जब हमारे कलेजे की धड़कन तेज हो जाती है तो भाव भंगिमा हमारे मुंह पे दिखने लगते हैं और हम भयभीत हो जाते हैं। तो इसीलिए इसका सही आंसर होगा कलेजा मुंह को आना। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। बालकृष्ण के अनुसार माता यशोदा उन्हें बार बार क्या पीने को देती है? उन्हें बार बार कच्चा दूध पीने को देती है और बालकृष्ण माँ यशोदा से शिकायत करते हैं कि माँ आप तो मुझे कच्चा दूध पिलाती हो, माखन रोटी कहाँ देती हो? निर्गुण कौन देश को बासी? इस पंक्ति के माध्यम से गोपियाँ निर्गुण ब्रह्मा के बारे में किनसे प्रश्न करती हैं? गोपियाँ उद्धव से प्रश्न करती हैं क्योंकि उद्धव को निर्गुण ब्रह्मा के ऊपर घमंड था। तो निर्गुण ब्रह्मा को वो गोपियाँ कहती है कि जो निर्गुण ब्रह्मा की आप बात कर रहे हैं वो किस देश के निवासी हैं, किस देश के वासी हैं? ये प्रश्न उद्धव से पूछती है गोपियाँ। अविनाशी शब्द से जुड़ा कौन सा विकल्प सही है? तो इसका सही आंसर होगा मित्रों ऑप्शन नंबर डी, सभी विकल्प सही है क्योंकि अ तथा वि इसमें उपसर्ग है, नाश मूल शब्द है, अविनाशी शब्द में नाश मूल शब्द है और ई प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। उपरोक्त सभी विकल्प सही है। इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो इत्यादि का सही संधि विच्छेद होगा मित्रों इति योग आदि। इसका सही आंसर होगा इति योग आदि यानी बी। इसमें आप लोग ध्यान देंगे क्योंकि इति योग यादि भी है, यादि नहीं होगा, इति योग आदि होगा। तो इसका सही आंसर होगा मित्रों बी। प्रश्न बहुत ही सरल पूछा जाता है और ये आपका अनुच्छेद दिया हुआ है। तो अनुच्छेद जो है ये बहुत ही काफ़ी सरल पूछे जाते हैं, तो हम इसे स्किप कर देते हैं। स्किप करके दूसरे प्रश्न पत्र की ओर जाते हैं। केवट प्रसंग रामचरितमानस के किस कांड से लिया गया है? केवट प्रसंग रामचरितमानस के अयोध्या कांड से लिया गया है। अयोध्या कांड में वर्णित है केवट प्रसंग और ये अयोध्या कांड के ऊपर MCQ प्रश्न पत्र में वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, आप जाके यूट्यूब चैनल पे सर्च करके पढ़ सकते हैं। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौंह करे भौनी हंसे दिन कही नटी जाए। इस दोहे में बतरस शब्द का अर्थ क्या है? बतरस यानी बातों का रस। इसका सही आंसर होगा मित्रों बातों का रस। एक अनार 100 बीमार, इस लोकोक्ति का सही अर्थ नीचे दिए गए हैं, विकल्पों में से चुनिए। एक अनार अर्थात वस्तु थोड़ी और चाहने वाले अधिक हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर।
जब एक शिक्षक कक्षा में बालकृष्ण से जुड़े सूरदास के पद पढ़ा रहा होता है तो वह छात्रों को तुलसीदास द्वारा रचित राम की बाल लीला का भी वर्णन करता है। तो इससे काव्य शिक्षण के क्षेत्र में इस विधि को क्या नाम दिया गया है? क्योंकि एक शिक्षक सूरदास के पद भी पढ़ा रहे हैं और दूसरे राम की बाल लीला का भी वर्णन कर रहे हैं, तो यहाँ पे तुलनात्मक अध्ययन होगा, तुलनात्मक विधि। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर। कहानी पूस की रात में हल्कू से पैसे लेने आए लेनदार का नाम क्या था? इसका सही आंसर होगा मित्रों सहना। जबरा यानी जबरा कुत्ता का नाम है जो संगी के रूप में रहता है। माधव, माधव तो आप जानते हैं, और मुन्नी, मुन्नी इसी कहानी पूस की रात की पात्र हैं। आकाशदीप कहानी के परम उद्देश्य को उजागर करने वाले विकल्प को चुनिए। तो आकाशदीप कहानी का उद्देश्य है कर्तव्य निष्ठा और राष्ट्रभक्ति। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। सखी वे मुझसे कहकर जाते, मैथिली शरण गुप्त जी की यह पंक्ति उनकी किस रचना से ली गई है? ये यशोधरा से ली गई है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। ये पंक्ति यशोधरा अपनी सखी से संवाद करती हैं और कहती हैं कि सखी वे मुझसे कहकर तो जाते, क्या वो मुझे अपने पथ में बाधा पाते। पथ की पहचान कविता का मूल उद्देश्य क्या है? पथ की पहचान कविता का मूल उद्देश्य है भविष्य नियोजन। हम जिस भविष्य की ओर अग्रसर हो रहे हैं तो हमें अपनी पथ की पहचान करना भी अनिवार्य और निश्चित हो जाता है। इसका सही आंसर होगा भविष्य नियोजन। अ स्वर के बाद ह व्यंजन आने से ह हे के रूप में उच्चारित होता है। तो इस नियम के अनुसार गहरा शब्द का उच्चारण निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा होगा? तो इसका सही आंसर होगा मित्रों गहरा, गहरा। गद्य शिक्षण प्रक्रिया में प्रस्तावना से पहले कौन से बिंदु को रखा जाता है? प्रस्तावना से पहले विशिष्ट उद्देश्य को रखा जाता है। दूसरा प्रश्न है हिंदी में अनुवाद कीजिए। पुरी से कोलकाता, पुरी रू कोलकाता क्यों क्यों गाड़ी जाओ छी? तो इसका सही आंसर होगा मित्रों पुरी से कोलकाता कौन कौन सी गाड़ियाँ जाती हैं? ये ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर। आप ऑप्शन नंबर ए को देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है मित्रों पुरी से कोलकाता कौन कौन सी गाड़ी जाती है। तो कौन कौन सी गाड़ी बहुत हो गई, इसीलिए पुरी से कोलकाता कौन कौन सी गाड़ियाँ जाती है बहुवचन में प्रयुक्त होगा। हिंदी में अनुवाद कीजिए। मु गोटिए सार्ट तैयारी करिबाकू चाहूँगी। इसका सही आंसर होगा मैं एक कमीज बनवाना चाहता हूँ। बाकी ऑप्शन देखने से ही हमें आंसर प्रतीत हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी मैं एक कमीज बनवाना चाहता हूँ। वापसी कहानी किसकी रचना है? वापसी कहानी उषा प्रियंवदा की चर्चित कहानी में से एक है। उषा प्रियंवदा। पाठ चीफ की दावत में शामनाथ के ऑफिस चीफ एक डैश व्यक्ति थे, यानी चीफ की दावत में चीफ कहाँ के रहने वाले थे? वो अमेरिका के थे, अमेरिकन। इसका सही आंसर होगा अमेरिका। 65 हिंदी में अनुवाद कीजिए। आपकी जो इच्छा आपणकर जहाँ इच्छा कुहंतु। तो इसका सही आंसर होगा आपकी जो इच्छा है कहिए। ऑप्शन नंबर डी आपकी जो इच्छा है कहिए। ये भी अनुवाद है। आज मैच र विवरणी खबर कागज रे काली आसीब। इसका सही आंसर होगा मित्रों डी आज के मैच का विवरण समाचार पत्रों में कल आएगा। आज के मैच का विवरण समाचार पत्रों में कल आएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। रानी लक्ष्मीबाई की आराध्य देवी कौन थी? रानी लक्ष्मीबाई की आराध्य देवी माँ भवानी थी। हिमाद्री तुंग सुंग से राष्ट्रीय भावना से प्रेरित इस कविता का वाचन चंद्रगुप्त नाटक में किसके द्वारा किया जाता है?
चंद्रगुप्त नाटक में इस कविता का वाचन राजकुमारी अलका के द्वारा किया जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। और मैं सभी चैप्टर्स का एमसीक्यू भी धीरे धीरे आप सभी के लिए लाते रहूँगा। आप चैनल में अपडेट रहिएगा। चंद्रगुप्त नाटक में कुल कितने अंक हैं? चंद्रगुप्त नाटक में कुल 4 अंक हैं। महादेवी वर्मा की रचना गौरा कौन सी साहित्यिक विधा में लिखी गई है? गौरा एक संस्मरण है और इसे संस्मरण साहित्यिक विधा के रूप में लिखी गई है। निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। इसका सही आंसर होगा मित्रों ऑप्शन नंबर बी। ये बहुत ही द्वंद्वात्मक प्रश्न है, इसे देख के ही हमारा मन मस्तिष्क घूमने लगता है, तो इसे हमें ध्यानपूर्वक करना होगा और इसमें हम आसानी से 1 मार्क सिक्योर कर सकते हैं। जिजीविषा। निम्नलिखित विकल्पों में से सम्राट शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? सम्राट शब्द का स्त्रीलिंग शब्द होगा सम्राज्ञी। जो बच्चे पहली बार वीडियो देख रहे हैं, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो निश्चित रूप से आपको काफ़ी लाभ मिलने वाली है। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहने का प्रयास कीजिएगा। मृत्यु का अमर और अपार्थिव पूजन क्या है? ताश कविता के आधार पर विकल्प का सही चयन करना है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए स्मारक। वे स्मारक जहां मृतकों के शव को रख कर उसे अमर बना दिया जाता है। और इस कविता के माध्यम से पंत जी व्यंग करते हैं, कटाक्ष करते हैं। वह तोड़ती पत्थर कविता में महिला मजदूरनी किस मौसम में कार्यरत है? इसका सही आंसर होगा गर्मी मौसम में भी वह कार्यरत रहती है। संघर्ष की कहानी मिसाल बनते हुए एक महिला अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए गर्मी में भी वो पत्थर तोड़ती है। खाना का द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया रूप क्या है? खाना का द्वितीय प्रेरणार्थक होगा, इसका सही आंसर होगा सी, ऑप्शन नंबर सी। खाना का प्रथम होगा खिलाना, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया रूप होगा खिलवाना। वह पढ़ता तो पास होता। इस वाक्य में भूतकालिक भेद क्या है? भूतकाल में यह वाक्य है और ये कौन से रूप में है? इसका सही आंसर होगा मित्रों हेतु मतभेद भूतकाल, ऑप्शन नंबर डी। प्रायश्चित कहानी में प्रायश्चित पाठ में पंडित जी ने कितने तोले की बिल्ली बनवाने के लिए कहा था? अंत में तोल मटोल होने के बाद 21 तोले की बिल्ली बनवाने के लिए कहा गया था। और 21 तोले की बिल्ली, उसमें भी बिल्ली किससे निर्मित होनी चाहिए? सोने से। बनाम लॉर्ड कर्जन किसकी रचना है? बनाम लॉर्ड कर्जन बाल मुकुंद गुप्त जी के द्वारा रचित निबंध। निम्नलिखित विकल्पों में से एक विकल्प शेष का पर्यायवाची शब्द नहीं है, उसे छांटिए। पर्यायवाची शब्द में से भी एक प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। इसका सही आंसर होगा मित्रों जो कि शेष का पर्यायवाची शब्द नहीं है मकर। बाकी तीनों व्याल, अहि और भुजंग, ये तीनों शेष यानी सांप के पर्यायवाची शब्द हैं। यश का सही विलोम शब्द निम्नलिखित विकल्पों में से चुनिए। यश का सही विलोम शब्द होगा यश, अपयश। अकाल में दूब कविता में दूब की खोज कौन करता है? दूब की खोज जो है कविता का पुत्र। इसका सही आंसर होगा स्वयं कवि। अकाल में दूब कविता जो है दूब की खोज स्वयं कवि करते हैं। बहुत दिनों के बाद कविता में कवि नागार्जुन ने अब की बार क्या जी भर देखा है? अब की बार कवि ने पकी सुनहली फसलों को जी भर देखा। सुनिंदा जैनेन्द्र की कौन सी कहानी की पात्र है? सुनिंदा जैनेन्द्र जी की कहानी पत्नी की पात्र है। मित्रों प्रश्न बहुत ही सरल पूछे जाते हैं स्टेट के एग्ज़ाम में और ये एग्ज़ाम
क्वालिफ़ाई करना बहुत ही आसान है। आप पहले प्रयास में आसानी से क्वालिफ़ाई कर सकते हैं, चाहे आप जनरल कैटेगरी से ही क्यों ना हो। रेखाचित्र रजिया में रजिया किस पेशे से संबंध रखती है? रजिया जो है एक चूड़ीहारिन है। यद्यपि में कौन सा संधि भेद का उदाहरण है? इसका सही आंसर होगा मित्रों बी, ऑप्शन नंबर बी, यण संधि। यद्यपि, यदि जोर अपि, यदि जोग अपि, ये व्याकरण की बुक में है, आप उसे जाके वहाँ से पढ़ सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्वंद्व समास का सही उदाहरण नहीं है? द्वंद्व समास, इसका सही आंसर होगा मित्रों दिन दिन। भेड़ चल रही है, इस वाक्य का सही बहुवचन रूप क्या होगा? इसे बहुवचन बनाना है तो भेड़ का भेड़े हो जाएगा। भेड़ें चल रही हैं, भेड़ें चल रही है, क्योंकि भेड़ का बहुवचन हमें बनाना है। भेड़ का बहुवचन भेड़ें चल रही हैं। यहाँ पे ये जो हम अनुस्वार का प्रयोग किए हैं, अनुस्वार बहुवचन का ही रूप होता है। उसने टेढ़ी चाल चले वाक्य में कौन सा कारक प्रयुक्त हुआ है? उसने, इस वाक्य में उसने के ऊपर सर्वाधिक प्रभाव पड़ रहा है तो कर्ता कारक। मित्रों, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, इसीलिए मैं किसी भी प्रश्न के ऊपर ज़्यादा डिस्कशन नहीं कर पा रहा हूँ। मोहन राकेश के द्वारा रचित आषाढ़ का एक दिन नाटक किसकी जीवनी पर आधारित है? ये आषाढ़ का एक दिन नाटक जो है ये कालिदास की जीवनी के ऊपर आधारित है। कबीरदास के निम्नलिखित किस दोहे से ईश्वर के सर्वव्यापी होने का पता चलता है? सर्वव्यापी, ईश्वर सर्वव्यापी है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे वन माही, घटी घटी राम है दुनिया जाने नाही। जिस तरह से एक कस्तूरी कुंडली बसे, जो कस्तूरी एक सुगंधित पदार्थ है वो हिरण के गर्भ में रहता है, ठीक उसी प्रकार भगवान भी चारों ओर सर्वव्यापी हैं, लेकिन हम घटी घटी चारों ओर उन्हें खोजते हैं, ढूंढते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से ओडिया वर्णमाला का कौन सा ऐसा व्यंजन वर्ण है जो हिंदी वर्णमाला में नहीं है? हिंदी वर्णमाला में जो कि नहीं होना चाहिए। इसका सही आंसर होगा मित्रों बी, ल। जीव के प्रयोग के आधार पर निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प मध्य स्वर का सही उदाहरण है? मध्य स्वर, जब हम उच्चारण करते हैं जीव का प्रयोग से तो मध्य स्वर के रूप में होता है ये अ, ये मध्य स्वर है। लास्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ रहे हैं, वीडियो खत्म ही होने वाली है। मुंबई बड़ा शहर है, वाक्य में विशेषण के किस भेद का प्रयोग हुआ है? बड़ा, तो ये क्या है? ये एक गुणवाचक विशेषण है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चिड़िया आकाश में उड़ रही है, वाक्य में उड़ रही किस प्रकार की क्रिया है? उड़ना एक ऐसी क्रिया जिसके साथ बिना कर्म के भी ये वाक्य संपूर्ण हो रही है, इसीलिए ये होगा अकर्मक क्रिया। साधु ऐसा चाहिए जैसा शुभ सुभाए, सार सार को गही रहे थोता देही उड़ाए। दोहे में बताया गया है कि साधु के स्वभाव के बारे में, साधु के उत्तम ज्ञान के बारे में। इसका सही आंसर होगा मित्रों ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। मैया मोही दाऊ बहुत खिजायु, संबंधित पद में कृष्ण अपनी माता से क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि माँ, मुझे बलराम मुझसे कहते हैं कि यशोदा मेरी माँ नहीं है। बलराम मेरे मित्रों से चिढ़वाते हैं, यशोदा बलराम को कभी नहीं डांटती है। तो ये इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। सही भी विकल्प सही है। बस लास्ट और 4 क्वेश्चन है। व्याकरण सेक्शन के दौरान जब सेक्शन व्याकरण नियम से शुरू होता है और उदाहरण की ओर जाता है तो उसे क्या कहते हैं? बहुत ही आसान प्रश्न है। नियम से आप याद रखिएगा, नियम से निगमन विधि। नियम, जहाँ पहले नियम बताया जाए और उसके बाद हम उदाहरण बताते हैं तो निगमन, और पहले उदाहरण बताने से फिर हम नियम की ओर जाते हैं तो उसे आगमन विधि कहते हैं।
लेकिन यहाँ पे इसका सही आंसर होगा निगमन विधि, क्योंकि पहले हम नियम बता रहे हैं। हिंदी में अनुवाद कीजिए। आपण केबे आम घर आड़े आसुछंती। आप कब हमारे घर की तरफ आ रहे हैं। इसका सही आंसर होगा बी, आप कब हमारे घर की तरफ आ रहे हैं। ऑप्शन नंबर 98 का बी। भोलाराम की पेंशन फाइल को पास करने के लिए साहब ने नारद से क्या मांग की थी। उनकी वीणा। नारद से उन्होंने उनकी वीणा मांग की। वीणा क्यों मांग की। उस वीणा को अपनी पुत्री को गीत गायन में देने के लिए उन्हें देना चाहते थे साहब, इसीलिए अपनी वीणा की मांग की थी। लास्ट क्वेश्चन है, चित्रलेखा उपन्यास में गुरु रत्नांबर के 2 शिष्यों के नाम क्या थे। 2 शिष्यों के नाम थे रत्नांबर गुरु। इनके 2 शिष्य श्वेतांक और विशाल देव। श्वेतांक को किसके पास भेजते हैं। श्वेतांक को बीजगुप्त के पास भेजते हैं और विशाल देव को कुमारगिरी के पास भेजते हैं, जो कि पाप और पुण्य को पता लगाने के लिए। लेकिन हालांकि ये चित्रलेखा उपन्यास इसी पर आधारित है और सभी परिस्थिति से अनुभव प्राप्त करते हैं और अनुभव ही परिस्थिति प्रदान करती हैं। परिस्थिति के द्वारा मनुष्य अपने अनुभव को प्राप्त करते हैं और इस दुनिया के सभी जंजालों में फंस के सभी कार्य को निर्वहन करते हैं। तो मित्रों, आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब जरूर करेंगे और आपके लिए इसी तरह से लाभान्वित वीडियो में आप सभी के लिए निरंतर लाने का प्रयास करते रहूँगा। और आप एक सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि इसी से मैं और उत्साहित होऊंगा और वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। नमस्कार, धन्यवाद।